Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So from today we are going to start work, power and energy, and this is its first lecture. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations लेकर आया है आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE, नीट, NDA. सो आज ही रजिस्टर कीजिए एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो इस तरीके से है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. एट द सेम टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स एंड वर्कशीट PDF सो दैट आपको मार्केट से कोई और मटेरियल परचेस ना करना पड़े. एंड देन देयर विल बी weekly online test and quiz, and we will be available on online video call for online guidance and doubt session. and हमारे जो नोट्स होते हैं या एक्सप्लेनेशन होता है वो टू द पॉइंट होते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए. एंड वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सो आप एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आए आप उसे टैकल कर सकते हो. सो कुछ चैप्टर्स के वीडियो आपके लिए ओपन एक्सेस में है यूट्यूब पे. आप अलायंस एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. देन रिमेनिंग चैप्टर्स आपको एडमिशन करने के बाद उनका एक्सेस दिया जाएगा. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी. सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है. अगर हम ड्रॉर ओपन कर रहे हैं या एक वुडन ब्लॉक को पुश किया जा रहा है एंड या फिर स्प्रिंग को हम प्रेस कर रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. वैसे तो अगर हमें वर्क मेजर करना है सो वर्क और एनर्जी हम रिलेटेड टर्म रखते हैं. हम कंसिडर करते हैं कि एनर्जी इज कैपेसिटी टू वर्क. जितनी एनर्जी रहेंगी हम उतना वर्क करेंगे. कम एनर्जी है तो कम वर्क होगा, ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा वर्क होगा. सो एनर्जी इज कॉल्ड एज कैपेसिटी टू वर्क. बट व्हाट इज वर्क? वर्क इज व्हाट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करने पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इससे वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स में बनाई गई है जो कि है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी. अप्लाइड फोर्स क्या करता है? बॉडी को डिस्प्लेस करता है इन थ्रू द सर्टन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तब क्या कहा जाता है कि वर्क हुआ है. सो वर्क इज व्हाट? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो इन फिजिक्स वी से वर्क डन और वर्क इज व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement, but displacement in the direction of force. Force into displacement is called as work. So हम लिख सकते हैं work is equals to F into S. बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, आप जैसे कि देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है और पैरेलल होने चाहिए. यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन शुड बी पैरेलल. बट अगर पैरेलल नहीं रहा तो क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ एक एंगल डेवलप हो रहा है दोनों के बीच में. मींस अगर आप अच्छे से यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा है कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो ऐसे केस में हमें कंसिडर करना पड़ता है कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट लेते हैं वर्क की डेफिनेशन में वो होता है वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों पैरेलल होने चाहिए. यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है. सो इस केस में हम क्या करेंगे? फोर्स का कंपोनेंट लेंगे. सो ऐसे केस में फोर्स को रिजॉल्व करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है. सो और यहाँ पे एंगल थीटा गिवन है एंड सो फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो फोर्स का एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिस इज F cos थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F का एडजेसेंट कंपोनेंट है. एडजेसेंट कंपोनेंट शुड बी F cos थीटा एंड ये हो जाएगा
एफ साइन थीटा। रिमेंबर दिस। सो यहां पर वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क शुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल है, सो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। अगर हम यहां पे लेते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट इट मींस व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से वर्क डन नहीं हो रहा है। वर्क डन किसके वजह से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। सो आइए और इसको बेटर वे में समझते हैं। सो ये आपके नोट्स के लिए यहाँ पे सारा डेटा अच्छे से लिखा हुआ है, सो आप इसको लेटर ऑन अच्छे से कॉपी कर पाओ। सो नेचर ऑफ वर्क डन, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क हो। समटाइम्स वर्क पॉजिटिव होता है, समटाइम्स नेगेटिव होता है, एंड समटाइम्स नो वर्क, जीरो वर्क होता है। हम देखते हैं कौन से केसेस में पॉजिटिव वर्क है, कौन से केसेस में नेगेटिव एंड कौन से केसेस में जीरो वर्क है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले पॉजिटिव वर्क मीन्स फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, या फिर फोर्स का कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल होना चाहिए। एक तो क्लियर है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होने चाहिए, पैरेलल, बट अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम डायरेक्शन। एंड पॉजिटिव वर्क मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव वर्क हमें बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स के वजह से मोशन अगर हो रहा है तब वर्क को कहा जाता है कि वर्क कैसा है, पॉजिटिव वर्क है। सो अब हम कैसे पहचाने कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव। रिमेंबर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है एंड दोनों के बीच में कुछ एक एंगल डेवलप हो रहा है, सो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर एंगल एक्यूट एंगल है, थीटा अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, तब हम बोलेंगे कि वर्क कैसा है, पॉजिटिव वर्क है। मींस एंगल जो है इट शुड बिलोंग्स बिटवीन 90 टू 0 डिग्री, 90 डिग्री टू 0 डिग्री। 0 डिग्री रहा मतलब पैरेलल रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है। एंड 90 नहीं आएगा, इक्वल टू 90 में हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, जीरो वर्क। सो इसलिए हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखा। ओपन ब्रैकेट क्या बता रहा है कि 90 इंक्लूडेड नहीं है, बट 90 से छोटी वैल्यू इंक्लूडेड है। 89 डिग्री हो सकता है, 89 पॉइंट समथिंग डिग्री हो सकता है, बट 90 डिग्री नहीं हो सकता। सो पॉजिटिव वर्क के हम डिफरेंट केसेस देखते हैं, जैसे कि व्हेन अ पर्सन लिफ्ट अप अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। अगर पर्सन ग्राउंड से बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है एंड फोर्स का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। सो इस केस में तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, थीटा होगा 0 डिग्री। सो वर्क हमें कैसे मिलता है, इट इज, अगर हमें कंपोनेंट भी देखना है तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो एफ कॉस 0 इंटू एस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सो इट इज एफ इंटू एस। सो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हुआ। सो पर्सन अगर बॉडी लिफ्ट कर रहा है ग्राउंड पे से, सो इसे क्या कहेंगे हम, दिस इज पॉजिटिव वर्क। सो अप्लाइड फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब उसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्क। देन एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लॉन रोलर। यहां पे आप देख सकते हो कि लॉन रोलर जब मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हो इसे इस तरीके से अप्लाई रखा गया है। फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ एक एंगल डेवलप हो रहा है, एक्यूट एंगल। सो हमें फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा। अगर हम फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व करें, सो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा,
फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, वेट हमें कलर चेंज करना था, सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। सो इस केस में वर्क शुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो रिमेंबर यहां पर कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एंड एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल। एंगल शुड बी एक्यूट एंगल, तब जो वर्क होगा वर्क शुड बी पॉजिटिव वर्क। तो यहां पे इस केस में जो वर्क है ये कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क। देन स्प्रिंग, यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, एंड उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ है। सो स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हम कह सकेंगे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन सो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने देखा वर्क जो है, वर्क की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस ओनली। सो ओवरऑल फॉर्मूला होता है जनरलाइज फॉर्मूला एफ कॉस थीटा इंटू एस, एंड थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 डिग्री से 1 तक, सॉरी 0 डिग्री से 90 तक, लेस देन 90। यहां पे थीटा वैरी होता है, बट फॉर मैक्सिमम वर्क थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे है, पैरेलल। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, तब कहा जाएगा कि वर्क कैसा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मीन्स व्हाट, फोर्स इज opposite to the displacement. Suppose this is the direction of displacement, then फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, उसके ऑपोजिट होगी, तब यहाँ पे कहा जाएगा कि दिस इज नेगेटिव वर्क। क्यों नेगेटिव रहेगा, फॉर्मूला से हम देखते हैं। हमें पता है F इज गिवन बाय, सॉरी वर्क डन इज गिवन बाय F cos थीटा इंटू S। सो F cos थीटा, यहाँ पे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। सो यहाँ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos 180 डिग्री इंटू एस, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 180, इट इज -1 इंटू एस, तो हमें मिल रहा है -fs। सो यहाँ पे वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, या फिर यहाँ पे थीटा जो है, थीटा कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यहां पर थीटा की वैल्यू 180 से 90 तक हो सकती है, 90 नहीं होगी क्योंकि हमें पता है 90 के केस में 0 वर्क होता है, 90 क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 90 के केस में 0 होगा। सो इसीलिए कहा गया है थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन इक्वल टू 180। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्सन बॉडी को लिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बॉडी लिफ्ट हो रही है, सो ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्स के वजह से हो रहा है, जो फोर्स मैन अप्लाई कर रहा है। बट अगर हमें देखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड। सो ग्रेविटी के वजह से यहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क। सो एक बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अप्लाइड फोर्स बाय द मैन अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, पर्सन ने जो लगाया, नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी भी उसे डाउनवर्ड पुल कर रही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटी के वजह से जो वर्क हुआ इट इज नेगेटिव वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव वर्क। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वर्क अगर निकालना है हमें, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड फोर्स जो है ग्रेविटी फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, -fs। वैसे ही
यहाँ पर अब ये ब्लॉक को आगे पुश किया जा रहा है, तो अप्लाइड फोर्स के वजह से ब्लॉक आगे जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। बट अगर हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो, फ्रिक्शनल फोर्स का काम है मोशन को अपोज करना। सो फ्रिक्शनल फोर्स तो बैकवर्ड काम करेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हेंस यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैसा रहेगा? नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा Fs cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड Fs cos, आप देख सकते हो एंगल इज 180 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज माइनस Fs इंटू S। सो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है इट इज नेगेटिव। देन when a positive charge is moved towards another positive charge, the work done by electrostatic force between them is negative। हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज फोर्सफुली लेके जा रहे हैं, बट हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो लाइक चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होता है। सो यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, सो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑपोजिट है। हेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मिनिमम वर्क? सो मिनिमम वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब थीटा 180 रहेगा मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम रहेगी, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है लाई कहां से कहां तक करती है, इट लाइज बिटवीन 1 to -1। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? सॉरी, -1 to 1। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? -1। सो कॉस थीटा की वैल्यू -1 जब रहेगी तब वर्क रहेगा मिनिमम वर्क, विच इज -1, एंड -1 हमें कब मिलेगा? जब थीटा 180 डिग्री रहेगा। देन जीरो वर्क। जीरो वर्क मीन्स यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एंड थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा 90 डिग्री पे रहेगा। एंड हमें 3 कंडीशन में जीरो वर्क मिलता है। पहला, इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर, तो हम देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री रहेगा। एंगल 90 डिग्री है तो आप देख सकते हो कॉस 90 0 होता है। इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या फिर बॉडी मूव तो कर रही है बट देर इज नो फोर्स, सो ऐसे केस में, ये 3 केस में जीरो वर्क होता है। तीनों के एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे पहला, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें कूली की, तो कूली क्या कर रहा है? अपने सर पे लोड कैरी कर रहा है, एंड लोड जो है उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है बट वेट का डिस्प्लेसमेंट वो कैसे करवा रहा है? हॉरिजॉन्टल करवा रहा है। हेंस यहां पे एंगल हो रहा है 90 डिग्री का, तो ऐसे केस में भी जीरो वर्क होता है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे होता है? इट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां होता है? इट इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। बट बॉडी का अगर डिस्प्लेसमेंट देखे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल आ रहा है। सो आप देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो रिमेंबर, हमेशा अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी वर्क करता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां रहेगा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? उसको परपेंडिकुलर, मतलब हमेशा टेंजेंशियल। बहुत स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है ये, एंड टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल कैसा रहेगा? 90 डिग्री का। हेंस यहां पे नेट वर्क कैसा रहेगा? जीरो। वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। सो एफ कॉस 0, सॉरी कॉस 90 इंटू एस, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। देन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो
तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन देखो आप, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। रिमेंबर, चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रही है, बट मोशन वर्टिकल है, वर्टिकल सर्कल यहाँ पे डेवलप, सर्कल में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हेंस यहाँ पे भी नेटवर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सेकेंड हमने देखा था कि अगर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, जैसे पर्सन ये स्टोन को पुश कर रहा है, दूसरा पर्सन किसी हेवी वेट को लिफ्ट कर रहा है, बट अगर वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन इट इज कंडीशन ऑफ जीरो वर्क। देन इसमें थर्ड केस है, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। सपोज कोई एक बॉडी मूव कर रही है फ्री स्पेस में जिसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सो फ्री स्पेस जहां पे बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और वो हमेशा के लिए मूविंग है, तब भी जो वर्क कहलाएगा वो जीरो वर्क ही होगा। सो एग्जाम्पल है मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस, जिसपे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और वो बॉडी मूविंग है तो वो हमेशा के लिए मूविंग ही रहेगी। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क। सब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर अ ब्लॉक ऑफ 10 kg मास स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस। क्या कहा गया है, एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है एंड ब्लॉक का वेट दिया हुआ है 10 kg, इट इज 10 kg एंड इसे मूव किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स है 5 न्यूटन का। कितनी वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 मिनट, टाइम इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वर्क होगा। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हम कॉस थीटा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगल जीरो है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्या, नहीं। लेकिन हिंट क्या दी हुई है यहाँ पर, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी एंड टाइम दिया हुआ है। सो वी नो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So what should be displacement? Displacement should be equal to v into t. So force into displacement को हम लिखेंगे v into t. So force की वैल्यू है 5 न्यूटन, velocity 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम 1 मिनट, 1 मिनट को हम लिखेंगे 60 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा, 5 2 10 into 60 which is equal to 600 joules. Option A is correct. Then second question, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है। सो चलो हम वैसे समझते हैं, क्या दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg, ओरिजिन पे रखा हुआ है एंड कैन मूव अलोंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मूव किया जा सकता है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। डिस्प्लेस इट अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 4 मीटर, और एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4 मीटर। देन व्हाट इज वर्क डन, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। सो एफ कितना है 10 न्यूटन इंटू कॉस 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 4। cos 60 की वैल्यू मैं ट्रायंगल से फाइंड मतलब वैल्यू निकालता हूँ इसकी, तो 30 60 90 का ट्रायंगल, वैल्यू 1 2 3, 3 को रूट में लिखो, 60 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो 1/2, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 10 इंटू 1/2 इंटू 4, सो आंसर आ जाएगा 2 2 4, 2 इंटू 10
20 joules. So option D is correct. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. सी, यहाँ पे दिया हुआ है अ फोर्स ऑफ 5I plus 3J Newton is applied over a particle which displays it from origin to the point R. ओरिजिन से R पॉइंट तक मूव किया. ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होगी इसकी? सपोज R1 कितना होगा? R1 है ओरिजिन पे 0I प्लस 0J, और ये R2 है सपोज 2I माइनस 1J. ये इस तरीके से क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये तो सिंपल है, मैं डायरेक्ट R की वैल्यू लिख दूं यहाँ पर, बट ओरिजिन दिया है इसलिए. बट अगर ओरिजिन की जगह दूसरा सिस्टम होता तो आपको R निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, R इज गिवन बाय R2 माइनस R1. तो इस तरीके से हम हमेशा R निकालेंगे, क्योंकि ओरिजिन है, R1 की वैल्यू 0 0 है, तो जो R2 है वही R रहेगा. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 2I माइनस 1J मीटर्स. तो वर्क डन हमें निकालना है. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट R. रिमेंबर इट इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, इट इज स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी. सो यहां पर फोर्स की वैल्यू लिख देंगे हम 5I प्लस 3J एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2I माइनस 1J. और स्केलर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में रिमेंबर I डॉट I इज 1, J डॉट J इज 1, बट I डॉट J क्या होता है? इट इज इक्वल टू 0. सो यहां पर I को I के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. यहाँ पे 5 इंटू 2 10, I डॉट I 1 हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस 3 डॉट 1, 3 इंटू 1 3, J डॉट J 1 होगा, तो 3 माइनस 10 माइनस 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस 7 जूल्स. तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है, विच इज इक्वल टू 7 जूल्स. देन नेक्स्ट है a box of mass 1 kg is pulled on a horizontal plane of length 1 meter. हॉरिजॉन्टल प्लेन में 1 मीटर लेंथ में एक ब्लॉक जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, इसको पुल किया. कितने फोर्स से? 8 न्यूटन फोर्स से हॉरिजॉन्टली पुल किया. देन यहां तक पहुंचा, देन रेज वर्टिकली टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर. ऊपर उठाया इसे 2 मीटर हाइट तक ब्लॉक को. सो नेट वर्क डन कितना होगा? नाउ यहां पर हमें नेट वर्क डन निकालना है. सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वर्क निकाल लेते हैं. horizontal direction. So in horizontal direction work is given by force into displacement, same direction में है दोनों. So 8 into 1 which is equal to 8 joule. अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की. रिमेंबर वर्टिकल डायरेक्शन में उसे लिफ्ट किया जा रहा है. लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? यहाँ पे कोई फोर्स की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है. सो फोर्स उसके इक्विवेलेंट टू वेट होगा. इक्विवेलेंट टू वेट ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो उसे लिफ्ट किया जाएगा. सो यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, सो रिमेंबर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताऊंगा. रिमेंबर अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मींस फोर्स कांस्टेंट है. अगर किसी बॉडी को कांस्टेंट फोर्स के साथ मूव किया जा रहा है, मींस सपोज एक बॉल है, यहाँ पे से बॉल को मैंने यहाँ से यहाँ तक थ्रो किया एंड बोला गया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गया. कैसे गया? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है. फोर्स कैसा रखा हमने? कांस्टेंट रखा. सो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे रखा, वेलोसिटी नहीं कहते, कांस्टेंट फोर्स रखा. सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतना ही फोर्स लगेगा जितना यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितना. मींस फोर्स अगर कांस्टेंट है तब पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है वर्क. वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं होता है. वर्क किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस, हाइट पे डिपेंड करेगा. सो यहाँ पे हाइट कितना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी इसकी? mgh. सो इतना यहाँ पे वर्क होगा. सो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वर्क कितना हुआ? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होगा.
अब कितना फोर्स लगा यहाँ पे, मिनिमम कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड रहेगा उसको लिफ्ट करने के लिए, उसके वेट जितना, तो उसका वेट कितना है mg इंटू एस। सो mg h भी लिख सकते हैं इसे। सो मास कितना है 1 kg, g की वैल्यू 10 ले लेंगे हम, हाइट है 2 मीटर, सो इट इज इक्वल टू 20 जूल्स। तो नेट वर्क कितना होगा, नेट वर्क शुड बी इक्वल टू 20 प्लस 8, इट इज 28 joules. So option A is correct. Then next question for today, this is last. A 10 kg satellite completes one revolution around the earth at a height of 100 km in 108 minutes. The work done by the gravitational force of earth will be. So आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, आप कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कीजिए एंड ये क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें अलायंस एजुकेशन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपनी स्टोरी पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग कीजिए विद अ हैशटैग डिजिटल अलायंस एंड हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो प्लीज गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कीजिए या आप गिवन मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.